लेफ्ट वाले का रिलेशन है व्हेन समथिंग इज फॉलिंग विदाउट एयर रेजिस्टेंस, और इसका मतलब है समथिंग इज देयर, इट्स नॉट फॉलिंग, इट्स देयर इन द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड स्टेशनरी एंड द ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट। ये वाली स्क्रीन आपने कॉपी की, अब इनकी यूनिट भी कॉपी करिएगा। ठीक है, अब आपने दो जगह 10 का मतलब देख लिया। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, इफ देर इज नो एयर रेजिस्टेंस अ फेदर एंड अ स्टोन फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो एक फेदर और एक स्टोन एक साथ गिरेंगे। शुरू में लोगों का परसेप्शन ये था कि फेदर आराम आराम से गिरेगा, स्टोन जल्दी गिरेगा, लेकिन बाद में साइंस ने प्रूव किया कि किसी चीज के गिरने का रिलेशन जो है, it's not related with its weight, everything is actually fall with the same gravitational acceleration। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
देखो ये फेदर है और यहाँ पर उसके बराबर में स्टोन है, दोनों एक साथ गिर रहे हैं, इसको कहते हैं फ्री फॉल, नो एयर रेजिस्टेंस। ये जब जाकर हिट करेगा तो इसको कहते हैं स्ट्राइक वेलोसिटी। ये आपको डायग्राम कॉपी करनी है ये समझाने के लिए कि फेदर और स्टोन एक साथ गिरते हैं। सर देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, तब ये दोनों एक, हाँ बिल्कुल, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तभी होगा। ठीक है, अब आपने इसको समझ लिया, मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा, इट्स अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, और इससे आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि ये पूरा जो प्रोसेस है ये हुआ, इसको चेक कैसे करते हैं। Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exactly. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. We'll let the folks Exactly see the that. same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That. जो ग्रेविटी होती है वो असल में हम दिखाते तो एक जगह है. जो ग्रेविटी है अक्सर आप देखते हैं ना सिंगल एरो बना हुआ होता है, लेकिन ग्रेविटी असल में हर पॉइंट पे लगती है. कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब ये वाली हेडिंग डालिएगा 2 लाइनें छोड़ के. ये वाली हेडिंग डालिएगा, 2 लाइनें छोड़कर ये हेडिंग डाल दीजिएगा. अब ये जो है आप देख रहे हो, इसका पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई चीज आप ऊपर फेंकते हो तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है, तो एक्सेलरेशन ऊपर जाते वक्त नेगेटिव जी लेते हैं. अच्छा, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी.
दूसरा देखें, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ए इज इक्वल टू प्लस जी। अगर आप किसी चीज को नीचे फेंकेंगे तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी। जी की वैल्यू बताई थी ना 10 होती है, तो माइनस जी का मतलब एक्सेलरेशन -10 होगा ना। जब कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो -10 होगा, नीचे जाने देंगे तो +10 होगा। रूल नंबर 2 कॉपी होगा। Rule number 3, for maximum height, take the final velocity 0. Yes, you could. अब देखिए, फॉर मैक्सिमम हाइट टेक द फाइनल वेलोसिटी 0। जब तुम किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये कॉपी होगा। रूल नंबर 4, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 0। अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकें और वो उसी जगह पे वापस आ जाए तो उसको कहते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 0। सर, अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकें और वो उस जगह वापस ना आए, कहीं और गिरे, then again the resultant displacement is 0. नहीं नहीं नहीं, उसका उसका वापस वहीं गिरना जरूरी है। एग्जैक्ट उसी लाइन में वापस आए, उसी लाइन में वापस आए और वहीं गिरे, अदरवाइज वो नहीं होगा, फिर उसको वो कैटेगरी शामिल नहीं होगी फिर। रूल नंबर 5, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज द टाइम टू रीच द ग्राउंड। अगर कोई चीज 2 सेकंड में ऊपर गई है तो उसको वापस आने में भी 2 ही सेकंड लगेंगे। रूल नंबर 5।
फॉर दीज रूल्स एयर रेजिस्टेंस या तो बिल्कुल ही ना हो या एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल हो। होता ये कि कुछ सवालों में तो ऐसा होता है कि एयर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, कुछ केसेस में क्या होता है एयर रेजिस्टेंस होती तो है, सॉरी एयर वैक्यूम होता है, एयर रेजिस्टेंस होती ही नहीं है। चलो हेडिंग डालो मोशन विद एयर रेजिस्टेंस। अगर कोई चीज हवा में गिर रही हो, अगर कोई चीज थ्रू एयर गिर रही हो तो ऊपर की तरफ उस पर एयर रेजिस्टेंस लगती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इन अ फ्लूइड, गैस और लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड ड्रैग। अगर कोई चीज हवा में गिरती है तो हवा उसको अपोज करती है, हवा के ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। ए इज नॉट इक्वल टू जी, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। अब एक ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ठीक है, उसका वेट उसको नीचे खींचेगा, ऊपर की तरफ एयर रेजिस्टेंस होगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि ग्रेविटी उसको पुल कर रही होगी। जब एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो साथ में जब वेलोसिटी बढ़ती है, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। देखो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, वेट तो कांस्टेंट होता है ना, एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है। अब एयर रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और वेट के बराबर हो जाएगी। When something is falling through air, air resistance increases until it equals the weight. लिखिएगा नीचे के when something is falling through air, when something is falling through air, when something is falling through air, its velocity increases, its velocity increases
due to gravity. Its velocity increases due to gravity until air resistance equals the weight. Until air resistance equals the weight. हाँ, अब ये क्या होगा कि देखो एयर रेजिस्टेंस वेट के बराबर हो गया। इस मौके पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट। इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ये कहलाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी एज अ कॉन्सेप्ट मैप, ये कॉपी होगा।
देखो इसको मैं एक पैराग्राफ फॉर्म में दिखाता हूं. ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी दिस इज द मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर. When an object falls through air or any other fluid, its acceleration decreases until the acceleration becomes zero and the object velocity becomes constant. This is called terminal velocity. इस चैप्टर का, काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन. तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी. Sir, how does velocity becomes constant? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी. रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई ना. रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया. देखो अब इसका स्केच नोट करो. यहां से ये कर्व ऊपर जा रहा है. Sir, can you go back? Thank you, sir. देखो यहां से ये लाइन ऊपर जा रही है ऐसे यहां तक, और फिर लाइन सीधी हो गई. v इज कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी. v इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा. ये वाला स्केच कॉपी करिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट स्केच. Sir, can you please explain this? जब इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि देखो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है. शुरू में वेलोसिटी बढ़ती गई और जब एयर रेजिस्टेंस ने वेट को इक्वल कर दिया तो लाइन सीधी हो गई. मैंने बताया था ना स्केचेस में कि लाइन स्ट्रेट हो जाए तो उसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई. तो दिस स्केच शोज दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. After a journey, the velocity becomes constant, and this is called terminal velocity. Thank you, sir.
अब ये दूसरा स्केच बनाओ। सर अगर आप पिछली स्क्रीन दिखा दे, एक सेकंड से मेरा थोड़ा इंटरनेट में। ये वाला ओके सर, थैंक यू। देखो, अब एक बच्चे ने जैसे पूछा था कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से वेलोसिटी जीरो क्यों होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, उसका वेट 100 न्यूटन है, तो जो वेट है वो तो फिक्स रहेगा 100 न्यूटन। एयर रेजिस्टेंस थी पहले 20, तो देखो नीचे आकर देखो रिजल्टेंट फोर्स 80 हो गई, फिर एयर रेजिस्टेंस बढ़कर हो गई 50, तो रिजल्टेंट फोर्स 50 हो गई। जब एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वेट के बराबर आ जाएगी तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। यानी असल में क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है। हेडिंग डालिएगा एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। पैराट्रूपर मोशन, ये इनकी फेवरेट है। पैराट्रूपर पे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इनका बड़ा फेवरेट टॉपिक है। पैराट्रूपर्स करते क्या है कि वो एरोप्लेन से जंप करते हैं, लेकिन वो फौरन पैराशूट नहीं खोलते, थोड़ा नीचे आते हैं फिर पैराशूट खोलते हैं। जब पैराशूट खुलता है तो उस पे ना अपथ्रस्ट लगता है और विस्कस ड्रैग आता है। ये अपथ्रस्ट या विस्कस ड्रैग काउंटर करता है वेट को और उस वजह से ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाता है। मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं, उसमें आप देखिएगा पैराट्रूपर मोशन को। सब लोग गौर से देखिएगा, पैराट्रूपर फौरन पैराशूट नहीं खोलते। अब देखिए, इसे पैराशूट अभी नहीं खोला, ग्राफ ऊपर जा रहा है, टर्मिनल टच हुई, लाइन सीधी हुई ना, लाइन जैसी लाइन सीधी से पैराशूट खोल लिया, उसके बाद एकदम झटका लगा, वेलोसिटी कम हो गई, फिर दोबारा टर्मिनल आ गई। मैं रिपीट करूंगा, गौर से देखिएगा।
सर ये ड्रैग फोर्स एयर रेजिस्टेंस की वजह से आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ड्रैग फोर्स होती है एयर रेजिस्टेंस ही कह लो, मतलब उसका एक जरा वर्ड बदला हुआ है। और से देखिएगा ये बंदा जंप करता है, पैराशूट नहीं खोला, इससे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बट अब वेलोसिटी कांस्टेंट होने लगी है इसके सूट की वजह से। जैसे ही कांस्टेंट हुई इसने पैराशूट खोल दिया, देखो ये खोल दिया, वेलोसिटी ड्रॉप हुई और ड्रॉप होकर दोबारा टर्मिनल हो गई। तो ये चीज जो है ये कहलाती है पैराट्रूपर मोशन। ये इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई मर्तबा पेपर में आ चुकी है। हेडिंग डालिएगा पैराट्रूपर मोशन। हेडिंग डालिएगा पैराट्रूपर मोशन। मैं देखता हूँ किसका फॉर्मेट क्या है, क्योंकि मोबाइल पे सारी एनिमेशन चलती नहीं, बट आई एम नॉट श्योर कि ये MP4 है, बट आई ट्राई कि अगर ये पॉसिबल है तो मैं भेज देता हूँ। चलो अब देखो, सबसे पहले जो आपको देखना है वो ये वाली डायग्राम है। सबसे पहले ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। उसके बाद अब ये वाला स्केच कॉपी करें जो पैराट्रूपर मोशन वाला है, इसको जरा कॉपी करें। सर आपकी आवाज कट। ये वाला स्केच है, ये वाला स्केच करें। ये वाला स्केच कॉपी करिएगा, सब लोग ये वाला स्केच कॉपी करें। सर आपने कुछ एक्सप्लेन किया था इस ग्राफ के बारे में, आप बता सकते हैं फिर से? सिंपल कि वेलोसिटी पहले बढ़ती जाएगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर वो पैराशूट खोलेगा, वेलोसिटी कम होगी, और फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, एंड देन द पैराट्रूपर विल रीच द ग्राउंड। अभी मैं इसको लिखवा भी देता हूँ। यस ओके।
चले, इस स्केच को आपने कॉपी किया, इसके मीनिंग अपडेट कर लें। जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो मैंने इसको अपडेट कर दी है। यही आज का आखिरी काम है, आप इसको कॉपी करके अपडेट कर लो। ठीक है जी, इसको यहाँ तक रोक रहे हैं।